प्यारे सज्जनों, गुरु की आज्ञा उनकी मौज में चलना प्रत्येक शिष्य का परम धर्म होता है। हम जिसे गुरु मानते हैं उसकी हर बात मानना शिष्य के लिए जरूरी है। माता पिता, कोई संत या कोई अन्य व्यक्ति या गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु के साथ एक भरोसे का रिश्ता होना चाहिए। यही भरोसा गुरु और शिष्य के रिश्ते को मजबूत करता है। प्यारे सज्जनों, गुरु नानक देव जी महाराज और लहड़ा जी का नाम आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा। गुरु नानक देव जी महाराज और लहड़ा का व्यवहार देखकर सभी लोग हैरान हो जाया करते थे। भाई लहड़ा गृहस्थ थे। एक बार उन्होंने अपने गांव में किसी की मधुर वाणी में कुछ पंक्तियां सुनी। उन्होंने गाने वाले से पूछ लिया, ये पंक्तियां किसकी लिखी हुई है? गाने वाले ने कहा, ये गुरु नानक देव जी की पंक्तियां हैं। भाई लहड़ा ने विचार किया कि मुझे गुरु नानक देव जी महाराज जी से मिलना चाहिए। वे परिवार के साथ ही गुरु नानक देव जी महाराज जी से मिलने पहुँचे। जब नानक जी ने लहड़ा से बात की तो भाई लहड़ा ने कहा, महाराज मैं सब कुछ छोड़कर यहीं आपके श्री चरणों में रहना चाहता हूँ। गुरु नानक जी महाराज जी ने कहा, जिनका अपना परिवार होता है उनकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, उन्हें प्राथमिकता से तय करना चाहिए। जब सही समय आ जाएगा तब तुम आ जाना। भाई लहड़ा अपने घर लौट आए, लेकिन उनका मन नहीं लगा तो वे फिर गुरु नानक जी महाराज जी के पास पहुँचे। जब वे उनके साथ रहने लगे तो गुरु नानक देव जी महाराज जी लगातार भाई लहड़ा की परीक्षा ले रहे थे। कभी घास के बड़े बड़े गट्ठर उठवाते जो कि सामान्य मनुष्य उठा नहीं सकता था, और कभी कच्ची दीवार गिर जाए तो वो उसको बनवाते और फिर गिरवाते फिर बनवाते। कुछ ऐसे ही निराले आदेश देते थे और उनकी परीक्षा लेते थे। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज जी अपने शिष्यों के साथ किसी जंगल से गुजर रहे थे। उनके पास कांसे का एक कटोरा था। इस कटोरे से वे पानी पीते थे, खाना खाते थे। सभी शिष्य जानते थे कि गुरु नानक देव जी को वो कटोरा बहुत ही प्रिय है। जंगल में गुरु नानक देव जी को कीचड़ का एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया तो उन्होंने अचानक वो कटोरा उस गड्ढे में फेंक दिया। ये देखकर सभी शिष्य हैरान हो गए। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने सभी से कहा कि जाओ मेरा कटोरा उस कीचड़ से निकाल लाओ। वो कीचड़ बहुत ही गंदा था। सभी शिष्य सोचने लगे, कीचड़ में से कटोरा भला कैसे निकालेंगे? पता नहीं ये कितना गहरा है, अंदर जाएंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे। इस तरह के सोच विचार करने के बाद सभी शिष्यों ने अलग अलग बहाने बना दिए कि वो कटोरा नहीं निकाल सकते। गुरु नानक देव जी चुपचाप सभी की बातें सुन रहे थे, लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रिय शिष्य लहड़ा ने अपने कपड़े गंदे होने की भी परवाह नहीं की और वो कीचड़ में उतर गए। उन्होंने कटोरा कीचड़ से निकाला, उसे साफ पानी से धो करके गुरु नानक देव जी महाराज जी के सामने पेश किया। प्यारे सज्जनों, बाद में यही शिष्य भाई लहड़ा गुरु अंगद देव जी महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने वो कटोरा कीचड़ में इसलिए फेंका, दरअसल वे गुरु और शिष्य के बीच के जो रिश्ता था उसको परखना चाहते थे। प्यारे सज्जनों, हम जिसे गुरु मानते हैं उसकी हर बात मानना हमारा फर्ज है। गुरु के प्रत्येक वचन पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। गुरु और शिष्य के बीच
सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे भाई लहड़ा गुरु के हर आदेश का पालन करते थे और उस काम में वो सफल भी हो जाते थे, और आगे चल कर के वही भाई लहड़ा गुरु अंगद देव जी महाराज जी रूहानी गद्दी के उत्तराधिकारी बने, सिखों के दूसरे गुरु साहिबान हुए। अंगद देव जी जब गुरु बने तब वे कहा करते थे कि मेरे पास जो भी है वो गुरु का ही दिया हुआ है। गुरु नानक देव जी और भाई लहड़ा जी के आपसी व्यवहार से हमें यही सीख मिलती है कि गुरु के प्रति भरोसा और समर्पण का भाव होना चाहिए। जो शिष्य गुरु के आदेशों का पालन करता है उसे शुभ फल जरूर मिलते हैं। भरोसा और समर्पण भी हमारे ही गुण होने चाहिए। गुरु की शरण गति छोड़ के करे भरोसा और सुख संपत्ति भी ना मिले ना ही नरक में ठोर। गुरु की शरण छोड़कर यदि कोई किसी अन्य पर भरोसा करता है और सोचता है कि उसे सुख संपत्ति मिल जाएगी तो ये उसकी भूल है। सुख संपत्ति तो दूर की बात रहे, ऐसे जीव के लिए तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। संतों ने गुरु को भगवान के समान बताया है, क्योंकि गुरु ही जीव को मोह माया से निकाल करके उसे शत मार्ग की ओर अग्रसर करता है। बगैर गुरु के जीव मोह माया से बाहर नहीं निकल सकता और अपना लोक और परलोक भी बिगाड़ लेता है। इसलिए गुरु के वचनों पर विश्वास करो, उनकी आज्ञा मौज में रहो, इस जीवन में भी सुख पाओ और अपना परलोक भी संभाल लो।